हम लोग स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी होता है क्या। तो जब भी किसी बॉडी पे हम लोग लोड लगाते हैं ना, तो उसमें स्ट्रेन डेवलप होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ये बॉडी है, इस पे हम लोग एक टेंसाइल लोड इस तरीके से लगाए हैं। तो ये लोड लगाने के बाद क्या होगा ना कि इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेन जो डेवलप होता है ना, तो वही ना स्ट्रेनिंग इफेक्ट के कारण इस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है उसी को स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। अगर वापस से ये जो स्ट्रेन्ड बॉडी है इससे लोड हटा देंगे तो वापस पुराने अपने शेप में आ जाएगा और वो अपना स्ट्रेन एनर्जी लूज़ कर देगा। ठीक है, तो यानी स्ट्रेनिंग इफेक्ट के कारण स्ट्रेन एनर्जी आता है। ठीक है, अब ये स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं कैसे। तो जो एनर्जी स्टोर्ड होता है ना किसी बॉडी में, वो होता है वर्क डन बाय द लोड। लोड के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है ना, तो उसी के द्वारा एनर्जी स्टोर्ड होता है। और अगर बात करें कि वर्क डन बाय लोड कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन बाय लोड निकालेंगे जो लोड वर्सेस एक्सटेंशन कर्व है ना, तो ये जो कर्व आपका आ रहा है लोड वर्सेस एक्सटेंशन कर्व, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। तो इसका जो एरिया होगा ना, ये जो एरिया मैंने सेड किया है, इसी एरिया के बराबर वर्क डन बाय लोड आएगा। बात करिए ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। ठीक है, यानी एनर्जी जो स्टोर्ड होगा किसी बॉडी में वो बराबर होगा हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन के। अब देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि स्ट्रेस जो होता है वो लोड बटे एरिया होता है। ठीक है, तो लोड कितना हो जाएगा, लोड हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया। तो इसी लोड को स्ट्रेस इंटू एरिया से कर दिया। और ये जो चेंज इन लेंथ है ना, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, वो कितना होता है स्ट्रेस, ठीक है, एल बटे ई, पी एल बाई ए ई होता है, तो पी बाई ए स्ट्रेस बटे ई इंटू एल। ई यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अगर इसको फिर से देखें तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेस मिल के स्ट्रेस स्क्वायर 2 और ई 2ई, ए और एल, ए एल हो गया। अगर ए एल को गौर करें तो अगर रेक्टेंगुलर बॉडी है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका, एरिया इंटू एल। ठीक है, तो इस एरिया इंटू एल को ना वॉल्यूम से रिप्लेस कर दिए, तो जो मेरा स्ट्रेन एनर्जी आता है ना, वो आता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये टर्म, और ये कैसे डिराइव करता है इस तरीके से आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।